हाय गाइस, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेकअप लुक, बट आज ये वीडियो मेकअप लुक के लिए नहीं है। मेकअप लुक के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आज मेकअप किट की वीडियो है। मेकअप किट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था जो मैं आप लोगों को अंडर 300 रुपीज़ बता रही थी, यानी ईच प्रोडक्ट जो कॉस्ट करता था वो अंडर 300 था। तो आज इसी प्रोडक्ट से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है बिकॉज मुझे लग रहा था बहुत सारे लोग, जब भी मैं कोई मेकअप किट की वीडियो डालती हूँ अक्सर मुझे कमेंट्स में भर भर के आता है कि दीदी आप मेकअप किट तो बता दी बट इसे यूज़ कैसे करना है वो तो आपने नहीं बताया। तो इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो किया है सो दैट यू गाइस कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दी प्रोडक्ट और वो कैसा है, एक्चुअली उसे यूज़ कैसे करना है, एवरीथिंग। और आज की जो पूरा बेस मेकअप है वो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से किया है। सो यस, ब्लश कॉन्टोर हाईलाइट भी इनफैक्ट मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से किया। तो ये वीडियो हो जाएगी हाउ टू डू फुल फेस ऑफ मेकअप विथ ब्यूटी ब्लेंडर ऑल्सो। गाइज ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है बिकॉज मैंने यहाँ पे बेस मेकअप के लिए कॉम्पैक्ट का और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स न्यू दिए हैं आप लोगों को। आई होप ये वीडियो फॉर श्योर आप लोग जरूर पूरा देखिएगा, विदाउट स्किप जरूर पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, अनदर मेकअप ट्यूटोरियल। आज मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे 1 घंटे के अंदर ये मेकअप लुक को कंप्लीट करना है। ओके नाउ बहुत सारी बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फेस को आपको वॉश करना है विथ योर सूटेबल फेस वॉश, और ये 15 मिनट पहले आपको मेकअप करने के पहले कर लेना है। मेरी स्किन अभी बहुत ड्राई हो रही है, मैं अपने स्किन पे टोनर अप्लाई करूंगी। दिस इज काया का एक्ने फ्री टोनर। अच्छा, अब ये मुझे सूट कर रहा है, इट डजेंट मीन कि आपको भी करेगा। मुझे ये पसंद आ रहा है। ये जो है ये डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स पे भी वर्क करता है और मेन इसका काम है डार्क स्पॉट्स पे वर्क करना। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है पहले मॉइस्चराइजर लगाना है कि पहले प्राइमर लगाना है। तो आज मैं हैक बता रही हूँ जिसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। मैं आपको फॉर द मॉइस्चराइजर हाईली रिकमेंड करती हूँ दिस पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर, बट उससे भी पहले लिप को हम मॉइस्चराइज करेंगे। गिर रहा है। दिस इज द निविया का चेरी शाइन। बहुत अच्छे तरीके से लिप्स को ये मॉइस्चराइज करता है ना, तो मुझे ये अच्छा लगा। मैं इसे यूज कर रही हूँ। अभी मैं एक टिश्यू से इससे हल्के हल्के हाथों से वाइप कर दूंगी। अगर आपको नहीं मालूम आपको क्या यूज करना है तो आप रोज वाटर यूज करिएगा। मैं रोज वाटर का ही लिंक प्रोवाइड करूंगी। रोज वाटर जो होता है वो ऑयली कॉम्बिनेशन, एक्ने प्रोन, ड्राई स्किन सबको सूट करता है। इनफैक्ट मैं खुद करती थी उसे यूज। और आपको इसके बाद फिंगर से ऐसे करना है। ऐसा हमने इसलिए किया सो दैट सब कुछ अच्छे से, लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और लिप्स हल्का सा मसाज कर रही हूँ ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो मैं फॉर द मॉइस्चराइजर आपको रियली रिकमेंड करती हूँ। आप चाहो तो आप लिप बाम चाहो तो ये ले सकते हो, आप वैसलीन ले सकते हो, कुछ भी आपको जो पसंद है वो ले सकते हो। पर मॉइस्चराइजर के लिए मैं वाकई आपको यही रिकमेंड करूंगी। दिस इज द पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर जेल बेस में भी आता है और ये क्रीम बेस है। क्रीम बेस वाला ऑयली कॉम्बिनेशन सारे स्किन टाइप को सूट करेगा। ड्राई स्किन अगर आपकी है, जैसे अभी मुझे ड्राई फील हो रहा है, तो ये मेरी स्किन को वेल मॉइस्चराइज करेगा। आप चाहो तो जेल वाला भी ले सकते हो, बट अगर एक लेने का मन है तो आप ये लो, आपको कहीं और ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा। मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, आपको पता ही है। तो मैंने जेनरस अमाउंट लिया है। ओके, इसके बाद मैं इसे अपने स्किन पे इस तरह से अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अभी आप मिक्स मत करो। हम लोग लेंगे अब प्राइमर। अच्छा, प्राइमर के लिए मोस्ट अफोर्डेबल में, मतलब मेरे पास हमेशा मैं NYB, जब भी मुझे कम दाम का बताना होता था, कम प्राइस का बताना होता था, मैं NYB बताती थी। पर अभी मैंने ये डिस्कवर किया है, दिस इज इनसाइड का 3-in-1 ऑयल फ्री प्राइम प्रोटेक्ट मॉइस्चराइज प्राइमर। ये वाकई 240 रुपीज़ का, पर ये इतना अच्छा है। एकदम लाइट है, एकदम बहुत लाइट है। इट्स परफेक्ट। तो अब मैं अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर ही इसे अप्लाई कर रही हूँ और अब मैं ये दोनों को अच्छे से पूरे स्किन में अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे, जहाँ जहाँ आप अपने मॉइस्चराइजर को लेके जाओगे, प्राइमर भी उसके साथ साथ चला जाएगा और आपकी पूरी स्किन पे प्राइमर जेनरसली इवनली अप्लाई हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। तुरंत मेरी स्किन में कैसे जान आ गया, दिख रहा है ना आपको। इट्स नॉट मेकिंग माई स्किन ऑयली, उल्टा ये मेरी स्किन को प्रॉपरली नरिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो मैं आगे फाउंडेशन लगाऊंगी ना वो बहुत स्मूथली ब्लेंड होगा, बहुत स्मूथली। मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और मेरा स्किन बहुत अच्छा भी दिखेगा इससे। ओके, सो नाउ हम फाउंडेशन से पहले लगाएंगे कंसीलर।
लिटरली गाइज, मैं फॉर द कंसीलर, अगर आप मतलब ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, मैं इससे अच्छा भी बता सकती हूँ। जैसे अगर आप मुझसे हाई एंड पूछोगे कंसीलर में तो मैं मेकअप रेवोल्यूशन आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। अगर आप मीडियम में पूछोगे तो मैं आपको फिटमी रिकमेंड करूंगी। बट अगर आप अफोर्डेबल में कहोगे कि नहीं दीदी थोड़ा अफोर्डेबल, तो मैं आपको स्विस ब्यूटी रिकमेंड करूंगी। दिस इज स्विस ब्यूटी का कंसीलर। तो आज जो है ये मेरा लो बजट का प्रोडक्ट्स है, कि मतलब अगर आपका बजट कम से कम है तो आप कम से कम इतना ले लो, आपका बहुत अच्छा मेकअप किट बन जाएगा और आप इससे डिफरेंट डिफरेंट मेकअप लुक कर सकते हो। फिर मैं एक मीडियम बजट वाला भी मेकअप किट लाऊंगी, फिर हाई बजट वाला भी हम करेंगे, ठीक है। जिसका जिस बजट में फॉल करेगा वो अपना प्रोडक्ट वहां से चुन सकता है। सो अभी मैं ये जो शेड है इसमें मेरा 4 है, मैं पहले कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। रीज़न ये है, अगर आपने पहले कंसीलर अप्लाई किया तो आपका जो बेस मेकअप है वो बहुत फ्लॉलेस दिखेगा। आपको याद है मैंने एक वीडियो किया था, अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा, बट अगर आपने मुझे फॉलो करते हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो किया था वायरल ब्लश चैलेंज। उसमें क्या करना होता है, हर चीज़ को आपको फाउंडेशन अप्लाई करने के पहले अप्लाई कर लेना है, इसके बाद आपको ऊपर से फाउंडेशन लगाना है। उसमें ये ट्रिक में ये रहता है। तो वो ट्रिक करने से मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे वो क्रिएट करके बताया कि हाँ ये हमारे लिए वर्क किया। सो उसी तरीके से कंसीलर हम अंडरनीथ लगाएंगे और आईज से स्टार्ट मत करिएगा, आईज के पास थोड़ा सा रहने दीजिए। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर। आज कोशिश करूँगी कि सारा जो भी मैं स्टेप्स करूँ फेस का वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से करूँ, ब्रश का इस्तेमाल मैं ना करूँ, ठीक है। तो ये जो ब्यूटी ब्लेंडर दिस इज कलर बार का, 199 इसकी प्राइस है। मुझे ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत पसंद है, ये बहुत फाइन है, इसलिए प्रोडक्ट को भी सोक नहीं करता है और अच्छी अच्छी कवरेज पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। तो आई एम जस्ट डैबिंग द प्रोडक्ट इनटू माय स्किन। अब एकदम लास्ट में हम अपने आईज के पास करेंगे और एकदम पिंच करो आप इसे, एकदम हल्का हल्का। आई एम बेयरली टचिंग माय स्किन एक्चुअली, ठीक है। अब ब्लेंड मत करना, छोड़ दो दूसरे आईज पे, ठीक है। अब मैं इस आईज पे आती हूँ और वापस से इसे ब्लेंड करती हूँ। कितने अच्छे से ये मेरे आईलिड्स को कवर कर रहा है, मेरे स्पॉट्स को कवर कर रहा है, मेरे पिगमेंटेशन को कितने अच्छे से इसने कवर किया है, राइट। ब्लेंडिंग कितनी सीमलेस हो गई ना। अब अगर आप चाहो तो यहीं से पाउडर वगैरह सेट कर लो और अपना आगे बढ़ जाओ। बट क्योंकि हम फाउंडेशन भी अप्लाई करेंगे तो जिस दिन आपको कम कवरेज चाहिए हो, जिस दिन आपको बहुत मिनिमल सा अपना बेस रखने का मन है, ठीक है, तो आप इतना कर लो और फिर पाउडर लगा लो। बट अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो आप फाउंडेशन लगाएंगी। और फाउंडेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी, दिस इज द मेबलिन का फिटमी वाला ट्यूब वाला, सॉरी दिस इज मेबलिन फिटमी ट्यूब वर्जन। ये 299 रुपीज़ का मिल जाता है आराम से कहीं भी। मैं लिंक सारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रही हूँ, तो आप चेक करिएगा। मैंने बहुत थोड़ा सा सिर्फ 2 ड्रॉप लिया है मैंने, और अब मैं इसे अप्लाई करूंगी डॉट 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 करके। डॉट कर लिया अब मैंने। अब मैं इसी से अपने 2 फिंगर की हेल्प से इसे बस पैट पैट कर रही हूँ, स्लैप कर रही हूँ एक्चुअली अपने स्किन पे। इवनली मैं स्प्रेड कर रही हूँ सो दैट जब मैं इसके ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर रन करूँ ना तो वो प्रोडक्ट्स को डॉट डॉट में सोख ना ले। आप मेरी तरह हो, आपको ज़्यादा लेयर ऑफ फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है, तो आप ये हैक करिएगा और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा ये हैक लगा। नाउ अगेन उसी साइड से लेना, अलग साइड से मत लीजिएगा, अदरवाइज वापस से प्रोडक्ट सोक करेगा। एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग, बहुत लाइटली लाइटली स्मॉलर एरियाज में डैब 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 कर रही हूँ मैं। जो स्किन है ये मैंने बहुत कम लेयर ऑफ फाउंडेशन लगाया है, इस वजह से मेरा जो स्किन है वो बहुत नेचुरल ग्लोई डूई लग रहा है, बिल्कुल ब्रीदेबल वाला जो बेस मेकअप मैंने किया है। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को फुल कवरेज चाहिए तो आप मेबलिन फिटमी को ही यूज़ करिएगा। बट एक इसको ब्लेंड करने के बाद एक और लेयर लगा लीजिएगा, एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट मत लीजिएगा। नाउ अब हम मूव ऑन करेंगे फेस को सेट करने के लिए। और फेस को सेट करने के लिए मैं आपको बेस्ट पाउडर बता रही हूँ, वो है ये मेबलिन का फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर। आप कॉम्पैक्ट को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करो जिससे आपका फेस जो है सेट हो जाए, मैं आज आपको बताऊंगी। आपको लेना है अपना ब्यूटी ब्लेंडर, ये जो डैम्प किया हमने, ये है शेड। इसे आपको डायरेक्टली जैसे पैनकेक होता है ना वैसे आपको रन करना है। अब आप देखो सारा पाउडर यहाँ गया। अब आपको सिंपली सबसे पहले अपने अंडर आइज पे सेट करना है।
इमीडिएटली आप देखो डिफरेंस आ गया। हल्की सी कवरेज भी उल्टा हम लोगों को मिल गई है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या आप अपना मेकअप लॉक कर देना चाहते हो कि यहाँ से क्रीज ना हो जाए मेरा मेकअप, तो आप उस जगह पे अगर इस तरीके से अप्लाई करोगे कॉम्पैक्ट, आपका कभी भी मेकअप जो है वो बज नहीं करेगा। समर के लिए दिस इज द परफेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर हैक, एकदम परफेक्ट। ये साइड एंड दिस साइड, कितना डिफरेंस है। अगर आप ब्रश से करोगे तो इतना अच्छा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा जितना अच्छा इससे मिल रहा है। बस आपको कॉम्पैक्ट को एज अ पैनकेक की तरह यूज करना है, तो इससे आपको उसकी मैक्सिमम कवरेज भी प्रोवाइड हो जाएगी। सो अब हम अप्लाई करेंगे ब्रॉन्जर, और ब्रॉन्जर, ब्लश और हाईलाइट में अलग अलग से आप लोग को रिकमेंड अगर करूँ ना तो बहुत महंगा हो जाएगा। बट अगर आप पैलेट लेते हो, अगर आप स्मार्ट बायर बनते हो और आप पैलेट लेते हो, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, ब्लश, हाईलाइट, कॉन्टोर, ये तीनों आपको 800 रुपीज़ में मिल रहा है। प्लस ये ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं ये यूज़ करूँगी बिकॉज मैं रिकमेंड यही करती हूँ फॉर दिस टाइप ऑफ बजट। एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ मैं, एंड आई एम गोइंग टू पिक दिस कॉन्टोर शेड। देखो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों को कि फुल फेस ऑफ मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर से करके दिखाऊंगी, तो मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ। अदरवाइज यू कैन यूज द ब्रश ऑल्सो। बट समर में ऑनेस्टली बताऊँ तो ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप ज़्यादा अच्छा बैठता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। ये जो कॉन्टोर शेड है, ये इतना नेचुरल कॉन्टोर शेड है कि आप इससे रॉन्ग हो ही नहीं सकते। इनफैक्ट अगर आप मेरी बात मानो तो आप कॉन्टोर हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई करो। इससे पता है क्या होगा, बहुत नेचुरल सा दिखेगा और ब्लेंडिंग की भी ज़्यादा चिंता करनी नहीं पड़ेगी आपको। सो आई एम जस्ट प्लेसिंग इट, देन मैं ब्लेंड कर रही हूँ इसे। जो भी लेफ्ट ओवर है थोड़ा सा पिंच करके नोज के पास बहुत लाइटली। दो तरह का मेकअप होता है, एक होता है नेचुरल मेकअप और एक होता है थोड़ा सा ड्रामेटिक मेकअप, दिखे कि हमने मेकअप किया है। तो अगर आप चाहते हो कि नेचुरल दिखे ना, तो प्रोडक्ट्स को कम यूज करिए और ब्लेंड ज़्यादा करिए। बट अगर आप ड्रामेटिक चाहते हो तो सेम प्रोसेस रहेगा, बट आप उसको 2 बार करोगे ताकि वो दिखे, विजिबल हो। फिर हम ब्लश लेंगे और मैं यहाँ इस बार बम साइड से ले रही हूँ और पिक कर रही हूँ प्रोडक्ट एंड स्माइलिंग। यहाँ से शुरू करूँगी फिर यहाँ आऊँगी। इस बार जब आप देखो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप किया है, कितना नेचुरल सब कुछ लग रहा है ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। स्माइल करते हुए प्लेस भी कर दे रही हूँ, ठीक है। और ब्लश जब भी आप लगाना ना, हमेशा इसे उठा के लगाना, ऐसे स्ट्रेट मत लगाना। ओके नाउ अभी हम हाईलाइट नहीं करेंगे, उसके पहले मैं फेस को थोड़ा सा सेट करूंगी विद द सेटिंग स्प्रे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, दिस इज द वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे। आई एम यूजिंग अ मैट वन, बट डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द डूई वन इफ यू हैव ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन। बट अगर आपको इफेक्ट चाहिए डूई, तो ऑयली स्किन वाले भी वो यूज कर सकते हैं, इट्स ओके। अच्छा, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं सेटिंग स्प्रे पहले अप्लाई करना पसंद करती हूँ, बट मैंने एक हैक डिस्कवर किया है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर लो जो ऑलरेडी डैम्प है और आप इसको वेट कर लो। आप अपने स्किन पे मत ऐसे स्प्रे करो अगर आपको नहीं पसंद है उसका इफेक्ट, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। तो मैं इस पे स्प्रे कर दी हूँ। अब सारे प्रोडक्ट इस पे आ गए हैं, अब मैं इसे ही अपने स्किन पे रन कर दूंगी। प्रोसेस तो वही है ना, सेम ही है ना। तो अब देखो ब्यूटी ब्लेंडर होने का कितना बेनिफिट है, ओके। और आपको कोई टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी स्किन को पैची कर देगा, ये कर देगा। नहीं, आपको जितना चाहिए आप उतना पुश करो, नहीं चाहिए आप हल्का हल्का पुश करो। मैं आपको दोनों साइड का इफेक्ट दिखाना चाहती हूँ कैसा लग रहा है। सो दिस साइड मैंने अप्लाई किया है सेटिंग स्प्रे, दिस साइड मैंने नहीं अप्लाई किया, तो इट इज़ लुकिंग वेरी मैटी बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग नेचुरल। ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने तो कुछ अप्लाई किया, क्योंकि एक डूइनेस आ जाती है ना, हमारी स्किन में ऑलरेडी एक नेचुरल डूइनेस होती है, तो वो पाउडर प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से हट जाता है। इट इज लुकिंग क्वाइट नेचुरल, राइट। और हम हाइलाइटर शेड को पिक करेंगे पॉइंटी साइड से लाइक दिस, और हम अप्लाई करेंगे हियर, ये जो जगह शाइन कर रहा है हियर। बैक साइड से बफ इन, अगेन प्लेस, बफ इन, प्लेस,
बफ इन। नोज के पास जब आप करो थोड़ा सा पिंच कर दीजिएगा। मुझे अपने चिन पे भी लगाना अच्छा लगता है। मैं अपने आईब्रोज को फिलिंग करूंगी और उसके लिए मैं ब्लू हेवन आर्टिस्टो ब्राउ पेंसिल स्टाइलर यूज कर रही हूँ। दिस इज द स्टाइलर साइड एंड दिस इज द पेंसिल साइड। तो पहले कोम करके, बहुत इजी है, बस आपको फिल करना है और अपना जो यूजुअल ब्राउज का जो शेप है उसे फॉलो अप करना है, दैट्स इट। और इसमें मेरा शेड एक्चुअली ब्राउन है, इसमें 2 ही शेड आते हैं, ग्रेश ब्लैक टाइप ऑफ कलर है और दिस इज ब्राउन। आईब्रोज डन। मैंने बहुत हल्के हल्के ही किया है, ऐसा नहीं किया है कि एकदम पोकी सेट कर दिया हो, ऐसा नहीं किया है मैंने। ओके, नाउ अभी हम आई मेकअप करेंगे एंड फॉर द आई मेकअप मैं आपको रिकमेंड करूंगी निका के का आई शेडो। दिस इज इन द शेड ऑटम स्पाइस, बट इसमें बहुत सारे शेड रेंज आते हैं। ये जो शेड है और एक शुगर प्लम, ये 2 शेड मेरे मोस्ट फेवरेट है। सिंपल सा मेकअप लुक करेंगे बिकॉज मैं आज आपको बस एक बिगनर के मेकअप किट को कैसे यूज करके सिंपल लुक क्रिएट करते हैं वो बता रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस येलोइश कलर और मैं क्रीज पे अपने प्लेस करूंगी। और मैंने थोड़ा सा ऐसा टाइप का ब्रश लिया जो थोड़ा सा खुला खुला है। मैं अपने ट्रांजिशन पे एक्चुअली इसे प्लेस कर रही हूँ, यानी अपने क्रीज से थोड़ा सा ऊपर। ये 600 का पैलेट है, पर ये आपको 300 तक में आराम से मिल जाता है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, बहुत ईजी है। नेक्स्ट मैं एक स्मॉल टाइप ऑफ आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और मैं ये जो शेड है इसे लूँगी और एकदम अपने आईलिड्स का जो सॉकेट है, जो क्रीज है, वहाँ पे बस मैं ऐसे प्लेस कर दे रही हूँ। ऑरेंज और ब्राउन, येलो, ये सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं हमारे लिड्स पर। अपना जो पुराना वाला ब्रश था जिससे मैंने येलो शेड लगाया था, उससे दोनों शेड को इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। एक बार ऐसे आउटर से स्वाइप कर रही हूँ, फिर एक बार इनर से स्वाइप कर रही हूँ। बहुत सिंपल है यार। सो नाउ अब मैं ये जो शिमरी सा शेड है, कॉपरिश, एक्चुअली ये शेड बहुत खूबसूरत है पर ये टूट गया, मैं इसे हाथ नहीं लगाना चाहती। ये जो प्यारा सा शेड है ये मैं अपने आईलिड्स पर अप्लाई करूँगी। मैंने इनर कॉर्नर की तरफ ज़्यादा अप्लाई किया है। सेम पुराना जो ब्रश था मैं वो ले रही हूँ और पूरे आईलिड्स पे उसे रन कर रही हूँ। होगा ना, आपका जो शिमर है वो ब्लेंड हो जाएगा। सो अभी हम ये वाला जो कॉफी शेड है ये दूसरा ब्रश में ले रहे हैं, ब्लश, और जस्ट आउटर वी पे मैं इंटेंसिफाई कर रही हूँ। क्या हो गया है मुझे आज, बहुत अच्छा लगता है ये मेकअप। आप रिसेप्शन पार्टी फंक्शन में कर लिया थोड़े हैवी ड्रेस के साथ तो भी ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। वेरी यूनिवर्सल आई मेकअप दिस इज। बस आउटर वी पे हल्का हल्का सा ब्राउन कलर को प्लेस कर रही हूँ डेप्थ देने के लिए, वरना सब कुछ एक जैसा नहीं लगे। अब वापस से जो हमने स्मॉलर वाला ब्रश लिया था ना, उसको लेके मैं ये वाला शेड को अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, बट मैं इससे भी मिक्स करूंगी इसे। तो ये वाला शेड ले रही हूँ, ये वाला शेड ले रही हूँ, दोनों को लेकर नीचे की तरफ यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। वेरी सिंपल, कंप्लीट। अब क्योंकि हल्का फुल्का तो फॉल आउट हुआ ही है और शेप हल्की सी बिगड़ी है, तो मैं हल्का सा बस एक ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ रन कर रही हूँ। इट्स ओके, हमें लिफ्टेड लुक चाहिए वो हम आईलाइनर से करेंगे। एंड फॉर दी काजल, अच्छा मैं काजल लेके नहीं बैठी हूँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली फेसेस कैनेडा का काजल। दिस इज़ वेरी 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 गुड काजल इन सच अफोर्डेबल प्राइस। और अच्छे से अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ। बहुत अच्छा काजल है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यही लगती है। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर, और ये है फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइज आईलाइनर एप्लीकेटर। इट्स वेरी अमेजिंग। तो मैं एक अच्छा सा विंग आईलाइनर लगाऊंगी। पूरा मेकअप करने में मुझे जितना टाइम नहीं लगता उतना टाइम मुझे विंग आईलाइनर को इक्वल करने में लग जाता है। अब आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्यों आईलाइनर नहीं लगाती हूँ, बट फिर भी यार इससे काम थोड़ा आसान तो हो ही जाता है। अभी भी पता नहीं इक्वल है या नहीं, बट मुझे पतला आईलाइनर लगाना पसंद नहीं है। मैं थोड़ा ड्रामेटिक आईलाइनर लगाना पसंद करती हूँ। स्पेशली मेरा ये फेवरेट ये वाला विंग आईलाइनर है। मतलब मुझे अगर विंग लगाना है तो मैं ऐसा ही लगाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं लगाती हूँ। सो अभी हम आईलैश को कर्ल करेंगे एंड मैं रिकमेंड करूंगी आप इसे ज़रूर लीजिएगा।
बिकॉज आप एवरीडे लैशेस फॉल्स लैशेस तो नहीं लगाओगे ना, तो जब आप वाह ये क्या होगा, तो जब आप फॉल्स लैशेस नहीं लगाओगे ना तभी आपके बहुत काम आने वाला है। और डोंट वरी, इससे लैशेस ख़राब नहीं होते। बहुत सारे लोग डरते हैं, कहते हैं कि इससे लैशेस ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिस्ता वाला लोग है, मैंने लिया था, आईब्रोज कट गए थे मेरे बीच में से, बट दिस इज गब यूएसए का, दिस इज वेरी वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू यूज फेसेस कैनेडा मैग्नेट आईज वॉल्यूमनाइजिंग ड्रामेटिक मस्कारा। सो यस, इसका एप्लीकेटर जस्ट कितना परफेक्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं, इट्स अमेजिंग। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इसका जेनरस कोट। आप देखो एवरीडे में कोई भी ना वेरी गुड, एवरीडे में ना कोई भी फेक लैशेस नहीं लगाता। ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर मैं यूट्यूब ना कर रही होती तो मैं खुद थोड़ी ना लगाती इतना फेक लैशेस, बट अभी मैं वीक में 3 दिन शूट करती हूँ तो कोशिश करती हूँ 2 दिन ना लगाऊं, 1 दिन लगाऊं। अदरवाइज मेरा भी वही हाल होता, रखा रहता, किसी स्पेशल फंक्शन पे ही निकालती मैं भी। ये जो मस्कारा है, ये एक्चुअली मस्कारा 299 का है, बट ये डिस्काउंट में मिल जाएगा आपको 100 रुपीज के प्राइस में। मुझे एक वेट एंड वाइल्ड अच्छा लगा है, मेगा लेंथ मस्कारा, बट वो अब इतना अवेलेबल नहीं रहता, तो ये उसका ऑल्टरनेटिव मुझे बहुत अच्छा मिला है। ये मैं बहुत इम्प्रेस हूँ एक्चुअली इससे। फॉर द लिपस्टिक आई हैव फ्यू ऑप्शंस, लाइक आप ब्लू हेवन स्प्लैश मैट लिपस्टिक यूज कर सकते हो इन द शेड चॉकलेट मूड। एक्चुअली इसमें बहुत सारे रेंज आप वो ट्राई कर सकते हो। लैक्मे का फॉरएवर मैट ट्राई कर सकते हो, 300 के अंदर है। माई ग्लैम की लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो, ये मेरा फेवरेट शेड है। दिस इज माइक्रो चीटिंग, यस। एंड नेक्स्ट आप मेबलिन सेंसेशनल ट्राई कर सकते हो, लिक्विड लिपस्टिक, अनदर अफोर्डेबल लिपस्टिक है। या आप मेबलिन का ये जो क्रीमी क्या कहते हैं यार, ये ट्राई कर सकते हो। सो आज मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ये न्यूड न्यूआंस फ्रॉम मेबलिन। फॉर्मूला ही बहुत अच्छा है, कुछ अलग है, ये आपके लुक के साथ बहुत अच्छा बैठ जाता है। सबसे बेस्ट मुझे इसकी यही बात लगती है। इयररिंग्स के लिए मैं थोड़ा सा एक्चुअली हैवी जाना चाह रही थी, ये मुझे मेरी मम्मा ने दिया है। ओके, तो आप मुझे बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ओके, लेट्स ट्राई द वाइट वन, बिकॉज वाइट एंड ब्लैक नेवर 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 गेट्स ओल्ड। एक ट्रिक मैं करना चाहती हूँ अपने लिप्स के साथ, बिकॉज इट इज लुकिंग वेरी फ्लैट। सो आई एम गोइंग टू टेक अ रेड कलर का लिपस्टिक एंड रिमेंबर मैंने एक वीडियो में बताया था ऑम्ब्रे लिप्स इनसाइड से। आपको सिर्फ अपने लिप्स को ऐसे करना है और यहाँ पे इनसाइड में लिपस्टिक लगाना है। तो ये मुझे पता नहीं क्यों करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई सिंदूर एंड बिंदी विद। तो ये जो मेकअप लुक है ना, ये मैं बहुत करा करती थी, बहुत बहुत, मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था ना, तो मैं यही करती थी, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते थे क्या किया इसने, इतना अच्छा लग रहा है। सो येस, दिस इज द मेकअप लुक। आई होप गाइज आपने कुछ सीखा ही है इससे। और ये मेकअप किट जो है ये मैं रिकमेंड करती हूँ एकदम लाइक कम से कम, अगर आप लेना चाहते हो तो ये आप कम से कम तो ले ही सकते हो, लाइक एकदम मिनिमल बजट में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।